नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और हर पंचायत में प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर चुके हैं। लगातार जनता के बीच जाके उनसे मिलजुल के, उनसे बातें करके, उनके समस्याओं को निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं वार्तालाप करके क्या दिक्कत हुई है, कितनी कार्य योजनाएँ हुए हैं, कितने समस्या से सामना करना पड़ा, इन सारी चीज़ों पर रूबरू हो रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पर है। लगातार पंचायत में जाके हर पंचायत में मुखिया, प्रत्याशी और प्रतिनिधि से मिल रहे हैं और जनता से बीच जाके उनसे समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे दिक्कतों की बात कर रहे हैं। कितने कार्य योजनाएं हुए हैं, कितने योजनाओं पे काम हुआ है, जल नल की क्या स्थिति है, कितनी कागजी घोड़ा चलाए गए हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा कर रही है। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम जो है अभी बहादुरपुर पहुँची है, जो जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू सर, जो मुखिया प्रत्याशी हैं बहादुरपुर से। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में, यहाँ के कितना विकास दिखता है इनको, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या योजनाएं पे ये काम करेंगे, इस सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और जानेंगे इनके सारे बातों को। नेशन 24 आने का बहुत सबसे पहले नीरज जी और आपके टीम को धन्यवाद, और उसके बाद बहादुरपुर के समस्त जनता को इस ऑडियो के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे और चाहेंगे कि सारी जनता हम पर विश्वास करे, है ना, और आने वाले 5 सालों के लिए हमें मौका दे। कितना विकास दिखता है इस पंचायत में आपको? यहाँ तो विकास के मामले में यहाँ जीरो रही है। वर्तमान मुखिया रोज़ पत्रिका और समाचार पत्रों के माध्यम से सुर्खियों में हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नल जल की में प्राथमिकता दर्ज हो चुकी है और ढेर सारी समस्याएं, मुखिया कभी खुलकर बाहर नहीं आए। जनता पूरे त्रस्त है इस मुखिया से और कहीं पे वर्तमान मुखिया का नाम कोई लेना नहीं चाहता है। आप जैसे कह रहे हैं और जो सुर्खियों की बात कर रहे हैं, ये हमें भी पता है। यानी कि जो भी जल नल योजना, जितने 7 निश्चय योजना थे, जिसमें 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण था, जल नल योजना और गली नली सड़क योजना, यानी इस पर पूरी तरह से कार्य ठप रहा और कोई भी काम नहीं हुआ, जबकि पैसों का निकासी हो गई। यहाँ पैसों का बंदरबाट हो गया। कहीं भी माने जहाँ आप नल जल की बात करें तो नल जल तो जीरो पर बोर्ड है, यहाँ देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे आपका, कहीं पे नल की टोटी दिखाई नहीं देगी। रह गई आप नाले और गली नाले की, वहाँ भी आपको एकदम जीरो, कहीं खोद के छोड़ दिया गया है, कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं का खाली बोर्ड, मुखिया जी का बोर्ड लग गया है। इंदिरा आवास की क्या स्थिति है? जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुका है, इसकी क्या स्थिति है? देखिए सर, इसके बारे में तो हम विशेष नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, चर्चा सब जनताओं से पता कर लीजिएगा कि एडवांस में 25 हज़ार रुपया ले लिया जा चुका है। उसके बाद उन लोगों को आवास उसके बाद भी आवंटन है, उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, इनका कार्यकाल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी संभव नहीं, लेकिन पैसा पहले मुखिया जी लेकर रख लिया है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता कैसे कैसे समस्या लेके आपके पास पहुंच रही है और क्या रिस्पांस आपको दे रही है? हमने इससे 10 साल पहले मैं इस पंचायत का सरपंच रह चुका हूं। मेरी कार्य योजना जनता देख चुकी है और उससे खुश है और हमेशा अभी तो तत्काल में एकदम बदलाव चाह रही है और 99% जनता चाह रही है कि पप्पू सर पर ही विश्वास किया जाए। कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि विकास का मुद्दा तो एक मुद्दा है, पर इस मुद्दा के साथ और ऐसे कौन से मुद्दा हैं जो इस बहादुरपुर पंचायत को विकास की नई गाथा लिख सकेगी? देखिए, बहादुरपुर की मेन तो नल जल को सबसे पहले नल जल दुरुस्त किया जाए, सड़क और नाले दुरुस्त किया जाए, इंदिरा आवास की घोटाले को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा ये वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सब में पारदर्शिता करके सभी जितने भी लोग हैं उनको दे दिया जाए। और सबसे पहली बात है कि यहाँ के जनता का जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सही से उनके साथ पेश नहीं आते हैं, सद्भाव नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना से ज़्यादा काम हो और भ्रष्टाचार जितना से कम हो। अपराध की क्या स्थिति है? देखिए, बहादुरपुर पंचायत अपराध लगभग मुक्त है। इसमें मैं भाईचारा का बहुत अथी है, यहाँ पे कोई अपराध नहीं होता है और थोड़ा मोड़ा जो होता है वो तो हर एक जगह माने आपसी मनमुटाव कारण, लेकिन अपराध, ये पंचायत अपराध मुक्त है। पलायन की हम बात करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि कोरोना के समय जो विश्व महामारी आई थी, जिसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं जो यहाँ से काम करने बाहर गए थे, वो वापस अपने पंचायत, अपने राज्य में आ गए और फिर से अभी पलायन शुरू हो गया, क्योंकि रोज़गार महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी की थोड़ी स्थिति गंभीर है। तो पलायन को रोकने के लिए क्या क्या योजना सोच रखा है आपने? देखिए, पलायन तो सबसे अभी बहुत बाद में आप ये सब नीरज जी से लाए सवाल, पलायन यहाँ रोकना बहुत ज़रूरी है और वर्तमान सरकार भी नहीं चाहती है कि पलायन रुके।
यहाँ का जितना भी प्रशासन स्तर पर हो या मुखिया जी के स्तर पर हो या पंचायत समिति के स्तर पर हो, कोई नहीं चाहा कि पलायन रुके। बहुत से लोग आया फिर लौट के चले गए, हो सकता है फिर लॉकडाउन हो तो आवे, लेकिन पलायन रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये नरेगा के तहत भी काम दिया जा सकता था, जो यहाँ 0% काम हुआ, नहीं हुआ। मनरेगा के तहत मनरेगा के तहत जी, मनरेगा के तहत तो काम होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूरों के लिए बहुत अच्छी योजना है वो। मिनिमम आय पे जो उनको जो है सुख्ता बनाना है, तालाब को उड़ाई करना, ये सारा कुछ है। इस पे क्या यहाँ काम नहीं हुआ? यहाँ पे एक भी तालाब नहीं बना, कोई गड्ढा नहीं उड़ाई हुई, और जो भी हुआ वो जेसीबी से करके लोग पैसा नीपापोती कर लिए। थोड़ा मोड़ा जो भी हुआ, लेकिन हुआ नहीं के बराबर हुआ, काम तो नहीं के बराबर हुआ सर। फिर से हम एक सवाल कर रहे हैं आपसे कि कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि इस मामले में अभी आपका बहादुरपुर पंचायत जो है भ्रष्ट मामले में बहुत आगे आ गया है और सुर्खियों में है, तो आप कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे कि जनता आप पे विश्वास करे? सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त, सिर्फ भ्रष्टाचार ही मुद्दा हमारा रहेगा। भ्रष्टाचार और शिक्षा, शिक्षा और भ्रष्टाचार, ये दो चीज़ हमारे मुद्दा है, पहले भी रही है और आज भी रहेगा। ये दोनों को ज़रूर मुक्त करेंगे अगर यहाँ की जनता हम पर विश्वास की तो, क्योंकि जनता तो जनार्दन है, भगवान है, और वही सब कुछ करेंगे। तो जनता अगर हमको वोट देती है, हमें विजय बनाती है, हमें मुखिया बनाती है, तो उनकी सारी समस्याएं जो होगा वो लगभग 99% दूर करने का कोशिश करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जनता को? जनता को हम चाहेंगे, उनको सबसे पहले फिर पुनः प्रणाम करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम पे विश्वास करें। हमारी 5 साल का सरपंच के कार्यकाल का विश्वास करें। हमारी 25 वर्ष का शिक्षा का, जो हमने शिक्षा का ज्योति जलाकर इस क्षेत्र में जितना हमने किया, उसका याद करके ही हमें वोट करें। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे बहादुरपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी पप्पू सर जी, जो जिन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बहादुरपुर पंचायत ही हम विश्वास रखते हैं, और जनता के बीच भी हम इसी बातों को लेके जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी सुर्खियों में बहादुरपुर है, और मैं इससे चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार मुक्त हो, और जो योजनाएं, जो काम जो नहीं हो पाया है इस पंचायत में, मुझे मुखिया का भरोसा जनता करती है, मुझे मुखिया बनाती है, मैं वो सारे कार्यों को 5 वर्षों में पूरा करूँगा और आदर्श पंचायत की ओर इसको ले जाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।